बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेज़र फिज़िक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पॉपुलेशन इन्वर्जन इन 3 लेवल लेज़र। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन इन 4 लेवल लेज़र। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक जो थ्योरी है वो ये है कि 4 लेवल लेज़र एक ऐसा लेज़र सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास 4 एनर्जी लेवल्स होते हैं। लेट्स से हमारे पास 4 एनर्जी लेवल्स हैं E1, E2, E3 एंड E4। अब 4 लेवल लेज़र सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट जो लेवल होता है E1 वो हमारे पास ग्राउंड लेवल होता है। E2 एंड E4 हमारे पास कौन से होते हैं? एक्साइटेड लेवल होते हैं। जबकि E3 हमारे पास कौन सा होता है? मेटास्टेबल स्टेट होती है। तो होता क्या है कि जब हम लाइट सप्लाई करते हैं, लाइट एनर्जी सप्लाई करते हैं एटम्स को ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो एनर्जी वो एटम्स क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं। एंड आफ्टर द अब्जॉर्प्शन ऑफ दैट एनर्जी जो इंसिडेंट फोटोन हमने इंसिडेंट करवाया है लाइट का, तो उसको क्या करते हैं एटम्स अब्जॉर्ब करके किस में चले जाते हैं? E4 में चले जाते हैं, जो कि इसकी हायर एक्साइटेड स्टेट होती है। अब आपको पता होगा कि किसी भी जो एक्साइटेड स्टेट है उसका एक पार्टिकुलर लाइफ टाइम होता है। यानी एटम्स जो हैं उस एक्साइटेड स्टेट में एक पार्टिकुलर लाइफ टाइम के लिए स्टे कर सकते हैं। और उस पार्टिकुलर लाइफ टाइम के बाद क्या होता है कि एटम फॉल बैक करते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट में। तो इस 4 लेवल लेज़र सिस्टम में क्या होगा कि जब हम उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे एटम्स को ग्राउंड स्टेट में, तो वहाँ से एटम्स जंप करेंगे और E4 में चले जाएंगे। अब E4 और E2 हमारे पास क्या होती है? एक नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट होती है। और आपको पता है कि नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट जो होती है उसका लाइफ टाइम हमारे पास बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ मेटास्टेबल स्टेट। तो अब क्या होगा कि जब यानी अब लाइफ टाइम जो है E4 का कम है, तो हमारे पास क्या होगा कि E4 में एटम्स जो हैं वो बहुत कम टाइम के लिए स्टे करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि वो एटम्स फॉल बैक करेंगे E3 में। अब E3 जो हमारे पास है वो है एक मेटास्टेबल स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स क्या होंगे? बहुत ज़्यादा देर के लिए रहेंगे, क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम जो है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। अब जब एटम्स ज़्यादा देर के लिए रहेंगे E3 में, तो वहाँ क्या होगी? पॉपुलेशन जो है एटम्स की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑल अदर एनर्जी स्टेट्स। यानी जो बाकी हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं उनके रेस्पेक्ट में या उनके लिहाज से पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो जाएगी? E3 में हो जाएगी। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सकते हैं किसमें? 4 लेवल लेज़र सिस्टम में। तो यहाँ तक जो इसकी थी बेसिक थ्योरी। अब इसके बाद क्या होगा? वो ये होगा कि हमारे पास जो है एटम्स E3 में हैं, वो E3 का जो अपना मेटास्टेबल स्टेट है उसका लाइफ टाइम है वो कंप्लीट करेंगे। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट लाइफ टाइम वो क्या करेंगे? फॉल बैक करेंगे उनकी जो नेक्स्ट लोअर एक्साइटेड स्टेट है जो कि E2 है। यानी E4 में पहले जाएंगे, E4 से कहाँ पे जंप करेंगे? E3 में। और E3 में अपना लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद वो कहाँ पे आ जाएंगे? E2 में। अब E2 जो है वो आपको पता है एक नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है। और नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो कम होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेटास्टेबल स्टेट। और इस वजह से एटम्स क्या करेंगे? वहाँ से डिके होके कहाँ पे आ जाएंगे? अपनी इनिशियल ग्राउंड स्टेट में, जो कि हमारे पास सबसे इनिशियल ग्राउंड स्टेट थी E1, जहाँ से एटम्स ने जंप किया था। अब एक चीज़ जो है यहाँ पे बताने वाली है, जो डिस्कस करने वाली है, वो ये है कि देखिए जब भी एटम्स जो हैं वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में डीके करते हैं, तो हमारे पास कोई एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो वो रिलीज ऑफ एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में होती है? हमारे पास फोटॉन्स की फॉर्म में। तो होगा क्या कि जब एटम्स जंप करेंगे E4 से E3 में, तो हमारे पास क्या होगा कि एटम्स क्या करेंगे? फोटॉन्स एमिट करेंगे, फोटॉन्स की एनर्जी एमिट करेंगे। तो इसी तरह सिमिलरली जब मेटास्टेबल स्टेट E3 से E2 में जंप करेंगे या डीके होंगे, तो क्या होगा? अगेन वो क्या करेंगे? फोटॉन्स एमिट करेंगे। सिमिलरली जब E2 से E1 में जंप करेंगे, तो अगेन हमारे पास क्या होगा? फोटॉन्स एमिट होंगे। और ये सारी क्या हो, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन, सॉरी स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ फोटॉन। यानी खुद ब खुद एटम्स डीके हो रहे हैं और हम एक्सटर्नली कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे। और एटम्स के डीके के दौरान हमारे पास क्या हो रहा है? रिलीज ऑफ एनर्जी
हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमने थ्योरी कैसे लिखनी है और कैसे इसको अगर एग्जाम में हमें लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंसीडर ए फोर लेवल लेजर सिस्टम हैविंग एनर्जी स्टेट्स E1 E2 E3 एंड E4। यानी हमारे पास जो है इनिशियली हमारे पास क्या है, 4 एनर्जी स्टेट्स हैं। N1 N2 N3 एंड N4 जो है ये पॉपुलेशन ऑफ एटम्स हैं इन एनर्जी लेवल्स में। यानी E1 की पॉपुलेशन है N1, E2 की है N2, E3 की है N3 एंड E4 की हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो है N4। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ एटम आ गई हैं। अब यहाँ पे जो है E1 वो हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट है। E2 एंड E4 हमारे पास कौन सी स्टेट्स हैं, एक्साइटेड स्टेट्स हैं। E3 हमारे पास कौन सी स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट। आपको पता है मेटास्टेबल स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसका लाइफ टाइम नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अब इनिशियली पॉपुलेशन ऑफ एटम इन E1 इज ग्रेटर देन E2 एंड E3 एंड E4। यानी जो पॉपुलेशन ऑफ एटम्स हैं इनिशियली हमारे पास वो E1 में हमारे पास सबसे ज़्यादा है और E2 में उससे कम है, E3 में उससे कम और लास्ट पे E4 जो है उसमें सबसे कम पॉपुलेशन है। द स्टेट E2 इज मोर पॉपुलेटेड देन E3 एंड E4। यानी E2 की पॉपुलेशन जो है वो E3 और E4 से ज़्यादा है। और इस पॉपुलेशन को हम किस तरह रख सकते हैं, N1 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन N3 इज ग्रेटर देन N4। उसके बाद क्या होगा कि now the atoms in E1 jump into E4 when light of एनर्जी H mu is equal to E4 minus E1 is supplied। अब होगा क्या आपके जब हम इस पे फोटॉन इंसिडेंट करवाएंगे ग्राउंड स्टेट्स में जो एटम है उन पे जिनकी एनर्जी होगी E4 माइनस E1 यानी इन एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के इक्वल होगी उसकी एनर्जी। तो क्या होगा कि एटम जो E1 में है वो जंप करेंगे ग्राउंड स्टेट E1 से E4 में जंप करेंगे। तो यहाँ तक होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर। अब एटम्स जो हैं वो E4 में है हमारे पास, यानी उन्होंने ग्राउंड स्टेट E1 से जंप किया और किस में चले गए, हायर एक्साइटेड स्टेट E4 में। अब E4 जो है वो हमारे पास एक नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है और उसका जो लाइफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू मेटास्टेबल स्टेट। अब होगा क्या कि जो एटम्स हैं एज E4 इज अ नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट हैविंग स्मॉलर लाइफ टाइम इज दैट 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड। यानी E4 जो है वो हमारे पास एक नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है और उसका लाइफ टाइम जो है वो है 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ टाइम दे विल फॉल बैक इन E3। तो जब E4 में वो अपना लाइफ टाइम कंप्लीट कर चुके होंगे तो किस में गिरेंगे, ये फॉल बैक करेंगे E3 में। एज E3 इज अ मेटास्टेबल स्टेट हैविंग लाइफ टाइम ग्रेटर देन E4 एंड E2 सो दे will stay in E3 for longer period of time. So population of atom increases in E3. In this way population inversion is achieved in 4 level laser। तो जब E3 हमारे पास एक नॉर्मल एक मेटास्टेबल स्टेट है जिसका लाइफ टाइम जो है वो लॉन्गर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ E2 एंड E4। तो E3 में हमारे पास एटम ज़्यादा देर के लिए स्टे करेंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगी। तो उसके बाद क्या है, इन दिस वे population inversion is achieved in 4 level laser। Now after completion of their lifetime in E3 atoms fall back in E2 which is again a normal excited state having smaller lifetime, so they will fall back in E1। During every single decay atoms emit energy in the form of photons which is called स्पॉन्टेनियस एमिशन। यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास E2 है, जब एटम्स E3 से E2 में फॉल करेंगे तो E2 हमारे पास अगेन क्या है, एक नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है और नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू एक जो मेटास्टेबल स्टेट है उसके निस्बत। तो अब होगा क्या कि E2 अगेन हमारे पास एक नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है तो एटम उसमें कम टाइम के लिए रहेंगे और वहाँ से फिर क्या करेंगे, डीके कर जाएंगे किसमें, E1 में, जो कि हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट है। अब इस डीके के बदले में यानी जब भी मतलब एटम्स ने E4 से E3 में डीके किया और इसी तरह E3 से E2 में डीके किया, इसी तरह E2 से हमारे पास किधर है, E1 में। तो हर डीके के बदले में हमें क्या होगा, कुछ एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। यानी एटम्स हर डीके के बदले में एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन।